आईटीआई क्या होता है? आईटीआई कितने प्रकार का होता है? आईटीआई कौन कर सकता है? क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए? एज लिमिट क्या है, क्या होनी चाहिए? आईटीआई में कौन कौन से ट्रेड होते हैं? आईटीआई कोर्स की फ़ीस कितनी होती है? अगर आप आईटीआई कर लेते हैं तो उसके बाद क्या फ़ायदे हैं? आईटीआई करने के बाद कैसे जॉब मिलेगी, कितनी सैलरी मिलेगी? जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यह सारी बातें जानने वाले हैं। अगर आप भी आईटीआई के बारे में जानना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिए। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंश पाठक और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अंश स्टडी वाला। आईटीआई एक इंडस्ट्रियल कोर्स है जिसमें आपकी किसी भी इंडस्ट्री में जॉब के लिए ज़रूरी स्किल्स होती है, उसी के बारे में सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। जिसका फ़ायदा यह होता है कि दोस्तों कोर्स करने के बाद आपको जॉब मिलने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आईटीआई की एक ख़ास बात यह भी है कि इसमें आपके थ्योरी तो सिखाया ही जाता है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आईटीआई कौन कर सकता है। तो देखो गाइज, अगर हम लोग क्वालिफ़िकेशन की बात कर लें तो आईटीआई आप क्लास 8th के बाद, 10th के बाद, 12th के बाद, इन तीनों क्लास को आप पास करने के बाद आप आईटीआई कोर्स को कर सकते हैं। आईटीआई का कोर्स 6 महीने से लेकर 2 साल तक का होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आईटीआई में कौन से ट्रेड होते हैं। तो देखो गाइज, आईटीआई में बेसिकली 2 तरह के ट्रेड होते हैं, इंजीनियरिंग ट्रेड एंड नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड। जो इंजीनियरिंग ट्रेड होता है ये टेक्निकली होता है और जो नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड होता है ये नॉन टेक्निकल होता है। जो इंजीनियरिंग ट्रेड होता है ये 2 साल का होता है। जो नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड होता है ये आपका 6 महीने से 1 साल का होता है। अगर हम लोग बात कर लें कौन कौन से ट्रेड होती हैं तो दोस्तों ट्रेड में 100 से ज़्यादा ट्रेड होते हैं, लेकिन दोस्तों जो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है उसमें इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, मैकेनिक, वेल्डर, फिटर, डीजल मैकेनिक, कंप्यूटर ऑपरेटर, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे ट्रेड हैं जिसकी डिमांड हमेशा बनी रहती है। अगर आप ट्रेड्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, आईटीआई ट्रेड लिखिए इस कमेंट में, इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आईटीआई में एडमिशन कैसे होगा। तो देखो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्लास 8th के बाद, 10th के बाद या फिर 12th के बाद आप आईटीआई कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। उसके बाद आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। जी हाँ, एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपकी जैसी रैंक आएगी उसी अकॉर्डिंग दोस्तों आपको ट्रेड मिलेगा। अगर आपको अच्छा ट्रेड चाहिए तो दोस्तों आपको अच्छी रैंक लानी होगी। इसके अलावा प्राइवेट इंस्टीट्यूट से भी आईटीआई का कोर्स हो सकते हैं। अगर हम लोग फ़ीस की बात कर लें तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में आपकी 2000 से 10,000 तक पर ईयर लगेगी। प्राइवेट इंस्टीट्यूट की हम लोग अगर बात कर लें तो 15,000 से 25,000 तक लगेगी पे फीस। आईटीआई का जो फॉर्म होता है यह हर साल जून के महीने में स्टार्ट होता है। अगर आपको अप्लाई करना है तो जून के महीने में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आईटीआई करने के फ़ायदे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनकी यह सोच होती है कि भाई उनको जल्दी से पढ़ाई करनी है, जल्दी से जॉब करनी है और अपने फैमिली को सपोर्ट करना है। तो वैसे स्टूडेंट के लिए आईटीआई बहुत ही अच्छा कोर्स हो सकता है, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको जो भी स्किल सिखाई जाती है अगर आप अच्छी तरह से सीख लेते हैं तो दोस्तों आपको जॉब मिल सकती है। और अच्छी बात यह है कि आईटीआई की डिमांड अब हाल ही में बढ़ गई है। तो दोस्तों अगर आप अच्छी तरीके से सीख लेते हैं तो आपको जॉब ईज़िली मिल सकती है। इसके अलावा इसका एक और फ़ायदा यह है कि आप आईटीआई के बाद अगर आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो नॉर्मली पॉलिटेक्निक 3 साल का होता है, लेकिन अगर आप आईटीआई करने के बाद पॉलिटेक्निक करेंगे तो लेटरल एंट्री के द्वारा आपका एडमिशन डायरेक्ट सेकेंड ईयर में होगा। 2 साल ही पढ़ाई करनी पड़ेगी पॉलिटेक्निक करने के लिए आईटीआई करने के बाद। अब हम लोग बात कर लेते हैं जॉब एंड सैलरी के बारे में। आपकी स्टार्टिंग सैलरी तो 10 से 15 हज़ार ही रहेगी।
हो सकती है। वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा ट्रेड आपने कब आईटीआई की, क्या आपने क्लास 12 के बाद की है या 10th के या 8th के, आपका इंजीनियरिंग ट्रेड है या नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड है। तो इन सभी बातों पे आपकी सैलरी डिपेंड करती है। लेकिन एक बार अगर आप जॉब करने लगे तो आपको ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज हो गई तो दोस्तों टाइम के साथ आपकी स्किल इम्प्रूव होती जाएगी, आप एक्सपर्ट भी होते जाएंगे और आपकी सैलरी भी बढ़ती जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों अब आपको आईटीआई के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। लेकिन फिर भी अगर कोई आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट में करके ज़रूर पूछिए और कमेंट में यह भी बताइए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। मिलते हैं आप